जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है स्टार्टअप की एपिसोड 15। अगले दिन डोसेन का होता है बर्थडे और डालमी फुल तैयार होके जाती है उसके घर। तो वो हैरानी हो जाता है कि तुम और यहाँ। तो उससे कहती है हाँ आज तुम्हारा बर्थडे है ना। डोसेन उसे कहता है कि डालमी मैंने ना काफी स्टडी की है, मैं पूरी रात नहीं सोया और मैंने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है, तुम परेशान ना हो इस बारे में। लेकिन वो तो जैसे उसकी बातें ही नहीं सुन रही होती और वो कहती है अरे वो देखो ना बाहर मौसम कितना अच्छा है। और फिर वो डोसेन से कहती है आज हम ऑफिस भी नहीं जाएंगे, आज तुम्हारी बर्थडे ना सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन डोसेन खुश नहीं होता, उसे लग रहा होता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। और वो फिर उसे लंच पे भी लेके जाती है एक बहुत ही महंगी जगह पे, जहां जब वो उसे बताने लगता है ना कि हम सोल्यूशन ढूंढ लेंगे और सोल्यूशन क्या है, तो वो उससे कोई और ही बात करने लग जाती है। वो उसे कहती है तुम्हें कब पता चला था कि तुम कोडिंग में बहुत अच्छे हो और इसमें तुम एक्सपर्ट भी तो हो ना। देखो दुनिया में कितने बच्चे होते हैं जो इतने जीनियस होते हैं जितने तुम हो। और ये भी सोचो कि कितने ऐसे लोग होते हैं जिन पे एलेक्स जैसे लोगों की नजर पड़ती है, शायद करोड़ों में से कोई एक आता। और अब तो डोसेन का दिल वाकई में उसे कोई बुरी खबर ही दे रहा होता है। और वो कंफ्यूज होके दोबारा से उसे वो बुक दिखाने लग जाता है जिसमें सोल्यूशन था, जिसमें कुछ ऐसे किसी और के साथ भी हुआ था और उन्होंने फिर क्या किया था। लेकिन डालमी वो बंद करवा देती है और कहती है मेरी बात सुनो, बहुत सारे ऐसे जीनियस लोग होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी ऐसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढते ढूंढते ही गुजर जाती है और वो अपना नाम नहीं बना पाते। और देखो ये तुम्हारे सामने है डोसेन, तुम्हें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। और डोसेन को वाकई कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो कहना क्या चाह रही है। और वो बहुत सोच के बिलाखिर कहता है कि तुम मौके की बात कर रही हो। जिंदगी में एक अच्छा साथी भी तो किसी किसी को ही मिलता है ना, और ऐसा मौका भी हर किसी को तो नहीं मिलता ना। मैं जीनियस नहीं हूं, यकीन करो, कोडिंग के अलावा तो मुझे कुछ आता भी नहीं है, मैं तो बहुत डम्ब हूं। मुझे तो सैलड और डिजर्ट फोक में डिफरेंस भी नहीं पता, म्यूजिक आर्ट किसी भी चीज का। और फिर वो ये कहते हुए वहां से उठ जाता है कि यहाँ पे मेरा दम बहुत घुट रहा है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। और फिर बाहर आते हुए उससे कहती है देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और कहता है क्या समझूं, तुम मेरी जगह होती तो क्या नून गिल और अपनी टीम को छोड़ के चली जाती अपने फ्यूचर को बनाने के लिए। और उसे हान की बातें याद आती हैं और कहती है हाँ तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना तो मैं जरूर चली जाती, अगर मैं इतनी काबिल होती। लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। और जब वो देखती है ना कि वो नहीं मान रहा तो वो सच सच उसे बता देती है और कहती है देखो डोसेन मेरी तकलीफ को और मत बढ़ाओ, मुझे बुरा लगता है, मुझे बेइज्जती महसूस होती है जब मैं ये देखती हूँ ना कि मुझे तो इस काबिल भी नहीं समझा गया कि वो मुझे लेकर जाता सीईओ होते हुए भी। और उस बड़े आदमी ने तुम्हें चुना है और मुझे नहीं, इसलिए देखो तुम चले जाओ। और वो उसे रोकता है और कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसा नहीं सोचो। लेकिन उसने तो कल मिस्टर हान से मिलने के बाद ही सोच लिया था कि जिनसे जीत ना सके उनसे हाथ मिला लेना चाहिए। और वो से कहती है एक और बात, तुम मेरे लेटर्स वाले डोसेन नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारा ड्रीम हूं। और ये कह के वो उसे बॉल भी वापस कर देती है। और ये देख के वो कहता है तो तुम सब कुछ खत्म कर रही हो। और जवाब मिलता है कि हमें फजूल के वहम नहीं पालने चाहिए क्योंकि अब हम बच्चे थोड़ी ही न रहे हैं और यही बेहतर है अब। और वो जाने लगती है तो वो उसे रोकता है और कहता है आज मेरा बर्थडे है, आज के खास दिन तुम मुझे ये सब कुछ बताने आई थी। तुमने शुरू से सोचा हुआ था ना, तुम्हारा यही प्लान था ना कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। और डालमी की आंखों में आंसू बता रहे थे कि वह खुद कितनी तकलीफ में थी और डोसेन को छोड़ने का फैसला उसके लिए भी आसान नहीं था। लेकिन हाँ उसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी और वो रोकना नहीं चाहती थी। और वो यही कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और वो बस उसे जाते हुए ही देखता रहता है। वाकई में आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर 50% से आज 70% क्यों नहीं हुआ, बल्कि
ये तो सब कुछ खत्म ही हो गया और वापस 0% पे आ गया। और बस स्टॉप में बारिश में बैठी डालमी अब जी भर के रोती है। वाकई में कभी कभी हमें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जिनसे हमें तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो हमारे अपनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो फिर किसी को कुर्बानी तो देनी ही होती है ना। और ये कुर्बानी डालमी ने खुद को चाहे बुरा साबित करके ही लेकिन दे थी। खैर इंजे भी लग रहा है कि कुछ तो बदल सी गई है। वो उस झूले वाली लड़की को काफी देर तक देखती रहती है और फिर मिस यून के पास जाती है और कहती है मुझे आपको कुछ बताना है। और अब वक्त आ चुका होता है सैंडबॉक्स को खुदा हाफिज कहने का और मिस लॉयर से चलसैन कहता है कि क्या इसके बाद भी हम इन कांटेक्ट रह सकते हैं, जिसपे वो कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि अब इसकी कोई जरूरत होगी, लेकिन हाँ तुम अपना ख्याल बहुत रखना और बाकियों को भी गुड लक वो बोलती है। और इधर डालमी भी उस झूले वाली लड़की को ही देख रही होती है। तभी मिस यून आती हैं और कहती हैं मैंने सुना है कि इस झूले वाली लड़की तुम हो। मुझे इंजन ने ना सब कुछ बता दिया है। और डालमी को अच्छा लगता है कि चलो फाइनली उसे एहसास हुआ और उसने सब कुछ सच सच बता तो दिया। और इधर चलसैन मना करने के बावजूद ना मिस लॉयर को मैसेज कर देता है और कहता है मैंने ना एक वीडियो बनाई है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने बताया था ना कि तुम्हें बहुत दिनों तक अब नींद नहीं आएगी। तो मैं भी ना एक खास किस्म का नंबर जब जब पढ़ता हूं ना तो मुझे नींद आ जाती है, और इसीलिए तो मैं वीडियो में वही नंबर तुम्हारे साथ भी शेयर कर रहा हूं। और फिर वो कहता है वो नंबर है पाए। देखो पाए की वैल्यू होती है 3.14159265393238 4। और मिस लाहिर उसे देख के हंसती है और कहती हैं पागल ना हो तो। कहते हैं ना कि किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं है और ये चलती रहती है। तो जी भर के रोने के बाद ना डालमी भी अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर लेती है जॉब ढूंढने की। वो जॉब सर्च कर ही रही होती है कि उसकी नजर एक खास पोस्ट पर पड़ती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैनेजर की पोस्ट। और वह किसी और की कंपनी नहीं बल्कि इंजे की ही होती है। और वो सोचती है कि अप्लाई करूं या नहीं। और ये जहान की बात थी ना उसके बड़े ही काम आई। अब तक तो आपको भी याद हो गई होगी वो बात, जिनसे हम जीत नहीं सकते उनसे हाथ मिला लेना चाहिए। और वैसे भी इंजन ने तो मिस यून को सब कुछ सच सच बता दिया था ना, उसके बाद तो उसे अपनी बहन इतनी भी बुरी नहीं लग रही होती। और जॉब भी तो उसे चाहिए थी, तो वो सोचती है व्हाई नॉट। चाहे डोसेन डालमी से दूर जा रहा था, लेकिन नूनगिल और दादी का ख्याल उसे आज भी था। वो एलेक्स के पास जाता है, उसे सॉरी भी बोलता है और कहता है कि मुझे हेल्प चाहिए। और वह हंसते हुए कहता है ये बात कहने वाले आज तुम पहले नहीं हो, आ जाओ अंदर और देख लो। वो जाता है तो सामने मिस्टर हान भी खड़े होते हैं। मतलब वो दोनों दादी के लिए यहाँ एलेक्स से बात करने आए थे, I mean नूनगिल के लिए। अब डोसेन को हांजी प्योंग पे गुस्सा तो बहुत होता है, क्योंकि इसी की वजह से तो डालमी ने उसे ये कहा था ना कि वो लेटर्स वाला पुराना डोसेन नहीं है, तो शायद वो इसे ही अब चुनने वाली थी। लेकिन खैर गुस्से के बावजूद वो चुपचाप खड़ा हो जाता है और एलेक्स कहता है मुझे पता है तुम दोनों यहाँ पे मुझसे एक ही चीज मांगने आए हो, तुम दोनों को नूनगिल चाहिए ना। और वो कहते हैं कि हाँ, और लगता है कि एलेक्स यहाँ पे मान ही जाता है। डोसेन सिलिकॉन वैली जाने से पहले ये काम करके जरूर जाना चाहता था, और वह काम हो गया। और आखिरकार हान ने सही कहा था कि सैमसंग टेक टीम टूट ही जाएगी। एक हिस्सा डालमी इधर इंटरव्यू के लिए आई हुई है इंजे की कंपनी में, और दूसरा हिस्सा टीम का जा रहा है 2S2। लेकिन खुशी तो शायद किसी के चेहरे पे भी नहीं होती, और डोसेन तो रोबोट ही लग रहा होता है, नो फीलिंग्स नो एक्सप्रेशंस। और चलसैन, अरे ये तो दुखी भी हो तो भी मुझे हंसी आ जाती है, और वो मिस लॉयर के बारे में ही सोच रहा होता है। और इधर मिस लॉयर आंखों पे पट्टी बांधे ना सोने की कोशिश कर रही होती हैं, और रिपीट पे डोसेन की वही बोंगी वाली वीडियो ही लगाई होती है, और साथ ही उनकी एक साथ जो पिक्चर थी ना वो भी पड़ी होती है।
मिस रॉयर को फाइनली चल सैन क्लिक कर ही गया है। वाकई चीजें हासिल करने से पहले ना और खोने के बाद तो बहुत ही कीमती लगती हैं, या फिर उनकी कदर आ ही जाती है। और इधर अपना हैंडसम हीरो भी जाता है डालमी के ऑफिस, तो क्या देखता है, हाय मुर्शद, रौनकें खत्म हो गई हैं। वो लोग ही चले गए हैं जो रौनक हुआ करते थे, और वीरान ऑफिस। और वो सोचता है कि कभी वो यहाँ होती थी तो कितना आबाद होता था ना ये ऑफिस। और वो वहां से चला जाता है। लेकिन एक मिनट, ये क्या, मुर्शद, रौनकें तो वापस आ गई हैं। सामने देखता है तो डालमी होती है, और जब तक वो चली नहीं न जाती वो उसे देखते ही रहता है और कहते ये गई नहीं, ये यहीं पे है। और फिर कुछ सोच के वो मुस्कुरा ही देता है। भाई आखिर मैदान जो खाली हो गया हाँ जी प्योंग के सामने। इधर वो पहुंच जाती है इंटरव्यू के लिए, और वो तो सब हैरान ही हो जाते हैं। आते ही कहती है कि मैं हूँ सो डालमी, और मैंने आपके यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया है, और मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मतलब वाकई डालमी अब अपनी असल फॉर्म में वापस आ चुकी है, जहाँ डालमी सभी को हैरान न कर दे ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल पुरानी वाली डालमी। और पहले तो इंजो कुछ सोचती है और फिर उसका इंटरव्यू शुरू भी कर देती है। और पहला सवाल जो वो उससे पूछती है वो ये, तुम हमारी कंपनी ज्वाइन क्यों करना चाहती हो? और वो कहती है वो इसलिए कि, और यहाँ से सीन जाता है डोसेन की तरफ, जहाँ सब सो रहे होते हैं लेकिन वो अभी भी कोडिंग में ही लगा होता है। अब वो ऐसा क्या खास काम कर रहा होता है, आप खुद ही देख लें। जी बिल्कुल, डालमी ने जो टैबलेट्स की पिक्चर भेजी थी ना कि क्या हमारी ऐप इन मेडिसिन को पहचान सकेगी, तो वो उसी पे लगा होता है। और उसका प्रोग्राम ना काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहता है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं होती। खुशी तो शायद वो डालमी के साथ यही सैंडबॉक्स ही छोड़ के जा रहा होता है। अब वाला डोसेन तो शायद वाकई में एक रोबोट ही तो होता है। और ये शॉर्ट सी एपिसोड यहाँ पे खत्म करते हैं इस नोट पे कि इधर डालमी इंजे कंपनी के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए आई है, सेल्फ ड्राइवन कार वाला सपना, और उधर वो डेवलपर्स अपने सपने पूरे करने जा रहे हैं। लेकिन डोसेन का सपना तो ड्रीम कुछ और था ना, तो क्या वो उसे पूरा करने वापस आएगा? और यहाँ जो खुला मैदान वो छोड़ के जा रहे हैं, तो हांजी प्योंग उसका कितना फायदा उठाने वाले हैं। वैसे अजीब बात है ना, उसने सोचा था कि वो सब सिलिकॉन वैली जाएंगे और वहां वो इकट्ठे रहेंगे और मिस्टर हान नहीं होंगे ना तो उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वाकई में जैसा इंसान सोचता है वैसा होता नहीं, और जैसा वो नहीं सोचता वैसा हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ जो आपने 100% सोचा था और उसके होने के इम्कानात भी 100% थे, बट एक ही दम यू टर्न आया और सब खत्म हो गया? जरूर बताइएगा अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल ये खत्म होने वाली है सीरीज, हार्डली 1-2 एपिसोड्स आएंगी और खत्म हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट एपिसोड्स आ रही हैं ताकि सस्पेंस बढ़े। समझ रहे हैं ना आप लोग भी? लेकिन अगली एपिसोड इंशाल्लाह लंबी वाली आएगी, तकरीबन होगी 45 मिनट्स तक तो जरूर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। फटाफट कर दें वीडियो को लाइक और अपना फीडबैक जरूर दें ताकि जल्द से जल्द वीडियोस अपलोड की जाएं। अल्लाह हाफिज।